चलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलो द टॉपिक दैट वी वर डिस्कसिंग यस्टरडे, कल हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है ना। मैं लेक्चर भेज दिया था, वो देख लिया वो वाला, ठीक है। अब देखो मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर कल मैंने आपको ये समझाया था कि मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है। तो वहाँ मैंने बताया था मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, इट इंडिकेट चेंज इन कॉस्ट। जब आउटपुट में कितने का चेंज हो, 1 यूनिट का चेंज होता है, ठीक है ना, वो कॉस्ट कहलाती है मार्जिनल कॉस्ट। फिर मैंने आपको बताया था मार्जिनल कॉस्ट के हम लोग बेसिकली जब हम कॉस्ट की बात करते हैं दो क्लासिफिकेशन होते हैं, एक होता है फिक्स कॉस्ट, एक होता है वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट मतलब ऐसी कॉस्ट जो आउटपुट के साथ चेंज नहीं होती है, और वेरिएबल कॉस्ट मतलब क्या होता है, विच चेंजेस विद द आउटपुट, ठीक है। फिर मैंने आपको ये बताया था मार्जिनल कॉस्ट अपने आप में बताओ बेटा कौन सी कॉस्ट होती है, वेरिएबल कॉस्ट, है ना। मार्जिनल कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है, वेरिएबल कॉस्ट। फिर मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था कंट्रीब्यूशन का। कंट्रीब्यूशन में बताया था इट इज डिफरेंस बिटवीन सेल एंड वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। फिर कंट्रीब्यूशन के बाद एक कंसेप्ट बताया था पीवी रेशियो का, और पीवी रेशियो बताया था सी अपॉन एस इंटू 100। फिर कल मैंने आपको पढ़ाया था कि जब भी मैं सेल में पीवी रेशियो मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमेशा आता है कंट्रीब्यूशन। अगर सेल में हम लोग पीवी रेशियो मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, कंट्रीब्यूशन। और अगर मान लो हमको प्रॉफिट तक पहुंचना हो तो प्रॉफिट क्या होता है, सेल इंटू पीवी रेशियो, ये तो हुआ मेरा कंट्रीब्यूशन, और माइनस कर दूं फिक्स कॉस्ट, ये हो जाएगा मेरा प्रॉफिट। जब मैं बीईपी निकालता हूँ, बीईपी पॉइंट पे प्रॉफिट क्या होता है, हमेशा जीरो। तो बीईपी पॉइंट पे अगर प्रॉफिट जीरो होता है, अब है ना, अब तुम एक पॉइंट समझना। अगर जैसे मान लो मैंने सेल इंटू पीवी रेशियो किया, माइनस किया फिक्स कॉस्ट, ये किसके बराबर है, जीरो, बट ये कौन से पॉइंट पे होगा, बीपी। तो बीपी पे मैं बोल सकता हूँ सी माइनस एफ सी क्या होगा, तो बीपी पे सी खुद किसके बराबर होगा, बोलो, ये कंक्लूजन समझ में आता है। एट द पॉइंट ऑफ बीपी कॉन्ट्रीब्यूशन इज सेल्फ इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, गेटिंग माई पॉइंट। अच्छा, अगर मेरे को एक बात बताओ, कॉन्ट्रीब्यूशन ग्रेटर देन फिक्स कॉस्ट है तो वो क्या इंडिकेट करता है, और कॉन्ट्रीब्यूशन लेस देन फिक्स कॉस्ट है तो ये क्या इंडिकेट करता है, और कॉन्ट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स कॉस्ट है तो नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। बोलो यहां तक कोई डाउट, एनी कंफ्यूजन। अच्छा, पीवी रेशियो का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, सी अपॉन एस इंटू, अच्छा 100 माइनस पीवी रेशियो, बोलो क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, और 100 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो क्या होता है बताओ, पीवी रेशियो। बोलो यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग आज कुछ कंसेप्ट देखते हैं और एक बेसिक क्वेश्चन देखते हैं, दो तीन पहले पहले मैं आपको एक कंसेप्ट पर पढ़ाता हूँ एंड विल डिस्कस अनदर क्वेश्चन, ठीक है। लिखो, अगला हेडिंग लगाओ तुम लोग, देखो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। नॉट इज मीनिंग ऑफ वर्ड सेफ्टी, बताओ सेफ कब होंगे हम लोग, मतलब जब आप फिक्स कॉस्ट कवर चुके होंगे। मतलब सीधी सी बात है, अगर अज्यूम करो, एक बहुत सिंपल लॉजिक समझना। मान लो मैंने ऐसा बोला, मेरी टोटल सेल 1000 यूनिट की है, और मेरी ब्रेक इवन सेल 800 यूनिट की है। अब बताओ मेरी टोटल सेल कितने की है और ब्रेक इवन कितने की है। अब आप एक चीज सोच करके बताना, अगर टोटल सेल 1000 यूनिट की है और ब्रेक इवन 800 यूनिट की है, तो मेरे को ब्रेक इवन तक तो टेंशन रहेगी, क्योंकि अगर मान लो मैं 700 यूनिट बेचता हूं तो मेरे साथ दिक्कत क्या होगी, मैं कौन सी कैटेगरी में चला जाऊंगा, अगर मैं 700 यूनिट बेचता हूं तो मैं क्या करूंगा, लॉस। लेकिन अगर मैं 800 यूनिट बेचता हूं तो यहां मेरी फिक्स कॉस्ट क्या हो चुकी है बताओ, जीरो। भाई जैसे ही मैंने 800 यूनिट बेचे, मेरी फिक्स कॉस्ट रिकवरी हो गई। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं 800 यूनिट के ऊपर बेचता हूं सामान, अज्यूम करो मैं 900 यूनिट बेचता हूं, सुनना ध्यान से, मैंने 800 यूनिट बेचे, मैं ब्रेक इवन पे आ चुका हूं और मेरी फिक्स कॉस्ट इस पॉइंट पे क्या हो गई, जीरो। अब मान लो अगर मैं 900 यूनिट बेचता हूं तो क्या पोजीशन होगी, जैसे मैंने 900 यूनिट बेचे, बताओ मैं कितना ऊपर आ चुका हूं। अब 100 यूनिट जो आगे आया, बताओ क्या उसमें मेरे को मेरी फिक्स कॉस्ट की रिकवरी करनी है कि वो रिकवर हो चुकी है, वो तो हो चुकी है। लेकिन आप मेरे को बताओ, भली मैं 1000 यूनिट बेचूं, भली 2000 बेचूं, भली 10,000 बेचूं, वेरिएबल कॉस्ट तो एवरी पॉइंट पर रिकवर करना पड़ेगा ना। आज ये पेन है भैया, इस पेन को 800 यूनिट तक बेचा, तब तक मेरे को दिक्कत नहीं है, मैं मेरी फिक्स कॉस्ट रिकवरी कर चुका हूं। लेकिन जैसे इस पेन के मैंने 1000 यूनिट बेचे, तो आप एक बात बताओ, अगले 200 यूनिट पे तो मेरे को प्योर इसकी परचेस कॉस्ट से रिकवर करनी है ना, वहां मेरे को फिक्स कॉस्ट तो रिकवर करनी नहीं है। तो आप अगर मैं मान लो ऐसा बोलता हूं, अज्यूम करो, अगर मान लो मैं ऐसा बोलता हूं कि ये जो 200 यूनिट मैं अपर पे बेच रहा हूं,
मतलब किसके ऊपर, अबव ब्रेक इवन बेच रहा हूं, तो ब्रेक इवन के ऊपर जो मैं 200 यूनिट बेचा, इसमें मेरे को फिक्स कॉस्ट तो रिकवरी करनी नहीं है, तो प्योरली क्या रिकवर करनी है मेरे को यहां पर। अच्छा मेरे को एक बात बताए कि जैसे प्रॉफिट है, तुम ये तो एग्री करते हो प्रॉफिट कंपनी को तभी होगा जब फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाएगी, लेकिन फिक्स कॉस्ट रिकवरी जैसे आप, मैं अगर मान लो ऐसे टाइमलाइन बनाऊं, मैंने कहा 1000 यूनिट बेचे मैंने, मान लो सेलिंग प्राइस 10 रुपए थी, वेरिएबल कॉस्ट 8 रुपए थी, और लेट से मैंने कहा फिक्स कॉस्ट मेरी 8000 रुपए थी। अब मेरे को बताओ ब्रेक इवन पे आने के लिए कितने चाहिए मेरे को, 8000, कंट्रीब्यूशन कितना आता है, तो ब्रेक इवन पे आने के लिए कितने यूनिट बेचने पड़ेंगे मेरे को, कितने यूनिट बेचने पड़ेंगे, अज्यूम करो मैं टोटल यूनिट बेचता हूँ 5000। अब आप एक चीज बताओ, मान लो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट तक मैंने कितने यूनिट बेच दिए, और यहां जाकर के मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी हो चुकी है। अब जो अगले 1000 यूनिट है, बताओ क्या मेरे को वहां पे मेरी फिक्स कॉस्ट लगनी है क्या, नहीं, तो बताओ बट यहां पे फिर भी कौन सी कॉस्ट लगेगी। तो अब आप एक बात बताओ, इस 1000 यूनिट पे, ये जो 1000 यूनिट है, ये जो 1000 यूनिट है, यहां पर मेरे को प्योरली क्या रिकवरी करनी है मेरी, और अब मेरे को बताओ अगर यहां पर मेरे को प्योरली मेरी वेरिएबल कॉस्ट रिकवर करनी है, तो इस पॉइंट पे जो भी मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन है वो खुद अपने आप में क्या है, मेरा प्रॉफिट ही तो है, नहीं है समझ में भैया। अगर मैं इस पॉइंट तक मेरी फिक्स कॉस्ट पूरी रिकवर कर चुका हूं, तो इसके आगे जो भी मेरा कंट्रीब्यूशन है वो प्रॉफिट ही तो कमा रहा हूं मैं, क्योंकि इस पे मेरी वेरिएबल कॉस्ट तो है नहीं। मेरे को अच्छी तरह पता है कि सर सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, और कॉन्ट्री माइनस एफसी क्या होता है लोग, जब लेकिन जब ये जीरो हो गई तो ये खुद इसके तो बराबर बैठ जाएगा, और ये जीरो कब होगी, आफ्टर ब्रेक इवन के बाद ये जीरो होना चालू हो जाएगी ना, तो जैसे ही ये जीरो हुई ये खुद किसके बराबर हो जाएगा, यस और नो। तो अब आप एक चीज समझो, अगर मैं अब आपको एक कंसेप्ट बोलूं मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो आप एक बात बताओ इस केस में मैं कितना सेफ हूं, कितने यूनिट सेफ हूं मैं, 1000 सेफ हूं भाई, 1000 सेफ हूं, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं ना कि 1000 यूनिट जो मेरा सेफ्टी पॉइंट है, उसमें अगर मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूं, तो वो खुद अपने आप में किसके बराबर होगा, प्रॉफिट, यस और नो। मतलब मैं कह सकता हूं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी का जो फॉर्मूला हुआ वो ऐसा भी हो सकता है, टोटल सेल यूनिट माइनस, यस और नो, सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू टोटल सेल यूनिट माइनस ब्रेक इवन सेल यूनिट, बोलो यस और नो। अब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर मेरे को एक बात पता है कि जब भी मैं सेल में क्या मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आता है, यस और नो। अच्छा मान लो अगर मैं ऐसा बोलूं टोटल सेल इंटू पीवीआर, पीवीआर तो परसेंटेज में होगा, तो सर ये आएगा मेरा टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन, बोलो यस और नो। सर टोटल सेल इंटू पीवी रेशियो इज योर टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन, यस और नो। सर ब्रेक इवन सेल इंटू पीवी रेशियो मेरा बीपी कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा, बोलो यस और नो। और सर इसी पॉइंट पे ये खुद किसके बराबर होगा भाई, बीपी में तो कॉन्ट्रीब्यूशन खुद फिक्स कॉस्ट होता है ना, यस और नो। अच्छा सर अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लूं तो बोलो टोटल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल क्या बनता है, भाई मैंने बताया आपको टोटल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल क्या होगा, मार्जिन ऑफ, बोलो क्या होगा। तो सर मैं ऐसा ही बोल सकता हूं मार्जिन ऑफ सेफ्टी की सेल इंटू पीवीआर, सर ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कंट्रीब्यूशन होगा, बोलो यस और नो। अब आप मेरे को एक बात बताओ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल इंटू पीवी रेशियो किसका कंट्रीब्यूशन होगा। अब सर ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कंट्रीब्यूशन तो खुद किसके बराबर है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे कंट्रीब्यूशन है तो प्रॉफिट है, क्योंकि इस पॉइंट पे फिक्स कॉस्ट है ही नहीं मेरी, यस और नो। तो सर अगर मैं आपके सामने एक फॉर्मूला और लिखूं और वो ऐसे लिखो कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी की सेल इंटू पीवीआर दिस इज इक्वल टू प्रॉफिट, बोलो एग्री करोगे, एग्री करते हो तो बताओ मार्जिन ऑफ सेफ्टी की सेल, थोड़ा सा उधर बैठ जाओ पीछे दिखेगा नहीं उनको, इस रूम को है ना अभी 2-3 दिन में वहां शिफ्ट कर देंगे डिजिटल करके ना, पास वाली बिल्डिंग में। अब आप बताओ मार्जिन ऑफ सेफ्टी की सेल इंटू पीवीआर ये खुद किसके बराबर होगा, यस और नो। सर ये तो एक तरह से देखा जाए तो इस सेल का कंट्रीब्यूशन ही है, इस सेल का कंट्रीब्यूशन ही है, और हमको एक फॉर्मूला अच्छे से पता है कि कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल क्या होता है, बताओ
ये तो फॉर्मूला बताइए अपने को। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी की सेल इक्वल टू प्रॉफिट, ये भी चल जाएगा फॉर्मूला, इसको इधर ले आऊंगा तो। यस और नो? अच्छा ऐसा ही बोल सकता हूं ना, पीवी रेशियो इक्वल टू, बात वही है, ये खुद कंट्रीब्यूशन ही है भाई। प्रॉफिट प्रॉफिट अल्टीमेट होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी की सेल पे, तो ये खुद अपने आप में क्या है, और ये अपने आप में मार्जिन कंट्रीब्यूशन, ये जिससे कंट्रीब्यूशन है वही वाली सेल नहीं चली, तो फॉर्मूला तो वही बना दे, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल। अब आप मेरे को एक बात बताओ, देखो थोड़ा थोड़ा आपका फॉर्मूला मिक्स होंगे अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, बट मैं कोशिश करूंगा आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक करता रहता चलो, कहीं मिक्स नहीं होने दूंगा मैं, ठीक है ना। वापस मेरी बात समझो, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था बीईपी का। बीईपी का फॉर्मूला क्या था, इससे बीईपी किस में निकलता था, अगर मेरे को बीईपी वैल्यू में निकालना था तो मैं क्या करता था, ये करता था। अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ, इस पॉइंट पे आप एक बात बताओ, प्रॉफिट क्या होता था मेरा, जीरो। अच्छा अगर मेरे को प्रॉफिट निकालना हो तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस, एक तो फॉर्मूला ये हुआ प्रॉफिट का, यस और नो? ठीक है सर, अब अगर मैं प्रॉफिट ऐसे बोलूं कि प्रॉफिट इक्वल टू, इसका मतलब क्या होता है बोलो, बट ये मेरी टोटल सेल है, तभी तो मैंने फिक्स कॉस्ट लेस किया भाई, ये मेरी कौन सी सेल है, तभी तो मैंने फिक्स कॉस्ट लेस किया। अब सर अगर मैं इसकी बजाय ऐसे बोल दूं मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल इनटू पीवी रेशियो, तो बताओ मेरे को फिक्स कॉस्ट लेस करना है क्या, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इस पॉइंट पे मेरी फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी कवर हो चुकी है। तो अब अगर मैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी की सेल ऐसे ही बोल सकता हूं, प्रॉफिट अपॉन, यस और नो, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये कंसेप्ट होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का, इसमें कोई दिक्कत, तो अब लिखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी, लिखना इट इज द डिफरेंस बिटवीन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इट इज द डिफरेंस बिटवीन total sale and break even sale, it is the difference between total sale and break even sale। तो लिखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल्स टू टोटल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल्स, टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। फिर नेक्स्ट ना लिखो, एट द पॉइंट ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी contribution is equal to profit, therefore margin of safety sale into PVR equal to profit, at the point of margin of safety contribution equal to profit, और फिक्स कॉस्ट क्या हो जाएगी, जीरो। At this point फिक्स कॉस्ट इक्वल टू जीरो, इस पॉइंट पे फिक्स कॉस्ट को जीरो हो जाएगी। तो जब हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी की सेल में पीवी रेशियो मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है क्या, प्रॉफिट, और प्रॉफिट वो खुद किसके बराबर है, अब अपन चाहें तो इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, और पीवी रेशियो इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन इनटू 100। बोलो यस और नो? ये मैं पूरी बात कर रहा हूं वैल्यू की, ये मैं जहां रेशियो है वो रेशियो आप वैल्यू पे अप्लाई कर पाओगे, यूनिट पे नहीं अप्लाई कर पाओगे ना। जैसे वहां 30% है, 30% यूनिट का नहीं निकलेगा, वो वैल्यू का निकलेगा। यहां तक कोई डाउट, वापस समझाओ, ठीक है। अब आप मेरी बात वापस सुनो, यहां तक तो मैं अज्यूम करता हूं आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा अच्छे से। अब मान लो अगर मैं ऐसे बोलूं कि टोटल सेल यूनिट माइनस बीईपी यूनिट, तो आ जाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी के, यस और नो? और अगर अब मेरे को प्रॉफिट निकालना है तो अगर मैं यूनिट में ले रहा हूं तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के यूनिट इनटू क्या कर दूं मैं, तो प्रॉफिट आएगा, अगर यूनिट में चाहिए तो आप ये और लिख दो, एम एस यूनिट इक्वल टू टोटल सेल यूनिट बीपी यूनिट एंड प्रॉफिट इक्वल टू
नोट कर लिया? अच्छा, मैंने ना आप लोगों को कल ग्रुप में एक पीएम भेजा था। अब देखो, ये जो है ना, ये कॉस्टिंग का ऐसा समझ लो, ये कॉस्टिंग का रामबाण है। अगर आपने इसको ढंग से कर लिया और मॉड्यूल ढंग से कर लिया, ये बेसिकली क्या, जब पहले आईपीसी सिलेबस ये इन लोगों ने पुराने, इसलिए है पुराना, बट इसके अंदर इतने अच्छे प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं कि अगर आपने ये ढंग से कर लिया तो एक बार आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये लगभग लगभग 2009 के पुराना है, ये अभी इंस्टीट्यूट देता भी नहीं है। ये तो मेरे पास एक सॉफ्ट कॉपी कहीं से पड़ी थी, जो मैं निकाल ली सॉफ्ट कॉपी। इस पीएम के अंदर मतलब अगर किसी बच्चे ने पीएम कर लिया ना, तो उसका कॉस्टिंग, इससे बाहर कॉस्टिंग आ नहीं सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? ये इंस्टीट्यूट खुद का पीएम है और इसमें क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है। तो अपन ये भी साथ साथ में कुछ कुछ मैं मार्क कराते हुए चलूंगा आप लोगों को, ठीक है ना? अब इसके अंदर है ना, अभी अभी एक बार पीडीएफ रखेंगे, जिन जिन का एक बार रिजल्ट नहीं आया पीडीएफ रखेंगे, एंड वंस रिजल्ट आना उसका हार्ड कॉपी में दे दूंगा सब लोगों को पूरा, ठीक है ना? तो पूरा हार्ड कॉपी मिल जाएगा। तब तक एक बार आप इसको पीडीएफ में व्हाट्सएप पे स्टार मार्क कर लो इसको एक बार सब लोग, ताकि बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगा। मैंने ग्रुप में डाला हुआ है। मैं इंटर वाले ग्रुप में ही भेज देता हूँ, जो अपना इंटर वाला ग्रुप है ना। ठीक है, ये एक बार डाउनलोड कर लेना एक बार, है ना? ये डाउनलोड, इसको स्टार मार्क कर लेना एक बार। ठीक है, वैसे ऐप में भी डला हुआ है, अपने इंटर वाले बैच में ऐप में भी डला हुआ है ये कॉस्टिंग का मटेरियल, ठीक है ना? एक बार आप स्टार मार्क कर लो इसको। ऐप में ऐड करवा दूंगा मैं इसको सबको, ना अभी करवा दूंगा ऐप में ऐड। देखो अब आप, है ना, ये तुमको कंसेप्ट समझ में आया? ठीक है ना? मतलब इसमें आपको सारे पैटर्न क्वेश्चन मिल जाएंगे, बीईपी, मार्जिन सेफ्टी, सेल्स वॉल्यूम, प्रॉफिट, कंट्रीब्यूशन, पीवी रेशियो, है ना? मल्टीपल क्वेश्चंस मिल जाएंगे एक बार अपने को, ठीक है? अब यहाँ तक कोई दिक्कत जो मैंने पढ़ाया आप लोगों को? कोई डाउट? ठीक है, अब हम लोग एक कंसेप्ट और देख लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। आपको मार्जिन सेफ्टी समझ में आ गया? अब लिखो अगला, कैलकुलेशन ऑफ सेल्स। टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ सेल्स टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट। इसका एक सिंपल फॉर्मूला समझना। अब जैसे मान लो मेरे को कभी क्वेश्चन ऐसा बोले कि आपको गिवन है सेलिंग प्राइस 20 रुपए है, वेरिएबल कॉस्ट 15 रुपए और फिक्स कॉस्ट 5,000 है। डिटेल गिवन है, सेलिंग प्राइस 20 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट 15 रुपए और फिक्स कॉस्ट कितनी है? 5,000। सबसे पहले मान लो क्वेश्चन बोलता है कितने यूनिट बेचें कि ब्रेक इवन पे आ जाए, नंबर यूनिट टू ब्रेक इवन। तो आप बोलोगे सर फिक्स कॉस्ट में क्या डिवाइड कर दो? तो सर फिक्स कॉस्ट 5,000 है, डिवाइड कर दो क्या 5 रुपए, तो 1,000 यूनिट मेरा बीईपी आता है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल। अच्छा मान लो क्वेश्चन अगर मेरे को ऐसा बोले, आप एक बात बताओ, इस पॉइंट मेरा प्रॉफिट क्या है? 0। प्रॉफिट क्या है? अच्छा क्वेश्चन मेरे को ऐसा बोले कितने यूनिट बेचे, नंबर ऑफ यूनिट टू बी सोल्ड, टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 10,000, मान लो ऐसा केवन है। कितने यूनिट बेचे, कितना प्रॉफिट कमा ले? 10,000। भैया मैं कितने यूनिट बेचूं कि प्रॉफिट कितना कमा लूं? 10,000। अब आप मेरे को बताओ, इसका मतलब मैं अगर ऊपर वाला फॉर्मूला बताऊं, उसमें मैंने फिक्स कॉस्ट में क्या डिवाइड किया था, तो इस केस में बताओ मेरा प्रॉफिट क्या था? 0। अब अगर मान लो मेरे को ये बोले कितने यूनिट बेचे कि कितना प्रॉफिट कमा लें, 10,000, तो आप क्या बोलोगे सर, फिक्स कॉस्ट में क्या जोड़ दो? डिजायर्ड प्रॉफिट। फिक्स कॉस्ट में क्या जोड़ दो और डिवाइड किससे कर दो? तो ये आएगा यूनिट में,
और फिक्स कॉस्ट में अगर मैं डिजायर्ड प्रॉफिट जोड़ करके किससे डिवाइड कर दूं, ये वैल्यू में आ जाएगा। या फिर मैं ऐसा बोलूं कि सर देखो आपको फॉर्मूले 10 तरीके से समझने पड़ेंगे, ये तो मैंने एक फॉर्मूला बताया। अच्छा ऐसा ही बोल सकता हूं सर प्रॉफिट कितना चाहिए, प्रॉफिट कितना चाहिए 10,000, तो अगर मैं 10,000 में डिवाइड कर दूं पीवी रेशियो, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी की सेल भी आ सकती है। भाई अगर मैं प्रॉफिट 10,000 में क्या डिवाइड कर दूं, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल आ जाएगी ना, यस और नो, और उसमें ब्रेक इवन जोड़ूं तो भी टोटल सेल आ जाएगी। भाई अगर 10,000 में आप डिवाइड करो पीवी रेशियो, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी की सेल आ गई, उसमें ब्रेक इवन जोड़ो तो टोटल सेल आ गई। गेटिंग माय पॉइंट। अच्छा मान लो, तो ये लिख लो पहले फॉर्मूला, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन, ये यूनिट में आ जाएगा, और फिक्स ये वैल्यू में आ जाएगा, और ये सेल यूनिट में आ जाएगी। फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये सेल यूनिट में आ जाएगी, बोलो यहां तक कोई दिक्कत, एनी डाउट, क्लियर है, ठीक है। और ये भी लिख दिया नीचे वाला फॉर्मूला, सेल्स एंड वैल्यू, ठीक है। क्वेश्चन देख, चलो एक बार ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 2 पीएम लिखो, क्वेश्चन 2 पीएम पेज 12.6, कॉपी में लिखो क्वेश्चन 2 पीएम पेज 12.6, पीएम पेज 12.6 पढ़ो। अ कंपनी हैज फिक्स कॉस्ट 90,000, सेल 3 लाख, प्रॉफिट 60,000। फिक्स कॉस्ट कितनी है कंपनी की 90,000, सेल कितने की है और प्रॉफिट कितने का है। सेल वॉल्यूम इन नेक्स्ट पीरियड इफ कंपनी कितना लॉस सफर कर जाए 30,000 का, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना होगा 90,000 के प्रॉफिट पे। देखो अब ध्यान दो, फिक्स कॉस्ट कितनी है, सेल्स कितनी है, और प्रॉफिट कितना है। तो मेरे को पता है अगर 3 लाख की सेल है, 60,000 का प्रॉफिट है, और फिक्स कॉस्ट 90,000 है, तो आप मेरे को अपन डेटा लिख लेते हैं अपन पूरा, तो लिखो फिक्स कॉस्ट 90,000, सेल 3 लाख, एंड प्रॉफिट 60,000। अब पहला पॉइंट क्या पूछा है बताओ, क्या निकालना है हमको, सेल वॉल्यूम निकालना है अगले साल का, अगर कंपनी कितना लॉस सफर कर जाए। तो अब मेरे को एक बात बताओ, अगर कंपनी किस पे आ जाए, लॉस पे आ जाए, कंपनी किस पे आ जाए, लॉस पे, तो आप एक चीज लॉजिकली सोच के बताओ, फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट, मेरे को एक चीज पता है, सेल इंटू पीवीआर करूंगा तो क्या होगा बोलो, और सी माइनस एफ सी करूंगा तो क्या आएगा प्रॉफिट। मेरे को ये वाला फिगर है क्या मेरे पास, कंट्रीब्यूशन है क्या, बट फिक्स कॉस्ट है कि नहीं है, प्रॉफिट है कि नहीं है। तो आप मेरे को बताओ, अगर ये कंट्रीब्यूशन माइनस कर दूं 90,000, ये किसके बराबर हो जाएगा, तो आप बताओ कंट्रीब्यूशन कितना आया, 1,50,000 रुपए, यस और नो, और सेल कितने की है बताओ मेरी, तो आप बताओ पीवी रेशियो क्या हो जाएगा आपका, यस और नो, तो सी कितना होता है बताओ, तो वो कितना आया मेरा। तो यहां तक कोई डाउट, करो कॉपी फटाफट इसका। ठीक है, अब पॉइंट क्या बोल रहा है मेरे को,
अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे को, मैं कितनी सेल करूं कि कितना लॉस हो जाए। अब लॉस होए मतलब बोलो मेरी फिक्स कॉस्ट रिकवरी होगी क्या? ध्यान समझो, यहां तक कोई दिक्कत? अभी आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे फ्लो में आ जाएगा, है ना? ठीक है ना? अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको लगेगा फॉर्मूला, अभी धीरे धीरे प्रैक्टिस फ्लो में आ जाएगा। अब मेरे को बोल रहा है कितनी सेल करूं कितना लॉस हो जाए, मेरे को प्रॉफिट नहीं पूछा है, कितना लॉस हो जाए। मतलब मेरी फिक्स कॉस्ट कम होनी चाहिए, जो सेल है वो फिक्स कॉस्ट से, मतलब वो पॉइंट वो है जो फिक्स कॉस्ट भी रिकवर नहीं हो रही। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन, अब डिजायर्ड प्रॉफिट तो है नहीं, यहां तो क्या है, लॉस है। तो मतलब क्या बनेगा, फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस। अब फिक्स कॉस्ट कितनी है बताओ, व्हाट इज द फिक्स कॉस्ट? 90। लॉस कितने का है और पीवी रेशियो तो कितना आता है देखो, 1,20,000। मतलब अगर मेरी 1,20,000 की सेल हुई तो कितने का लॉस हो जाएगा मेरे को, 30,000 का लॉस हो जाएगा। अब इसको चेक भी कर लो, 1,20 का 50% क्या होगा, कंट्रीब्यूशन। भाई अगर 1,20 की सेल हुई, आप समझो, अगर 1,20 की सेल हुई इंटू 50% क्या होगा मेरा कंट्रीब्यूशन। तो 60,000 कंट्रीब्यूशन है, फिक्स कॉस्ट कितने की है, तो 30,000 का लॉस आ गया मेरा। यस और नो? करो कॉपी, फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस अपॉन पीवी रेशियो 1,20। करो फटाफट करो कॉपी करा। अब अगला पॉइंट देखो क्या बोला है, सेकंड क्या बोल रहा है, व्हाट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी एट अ प्रॉफिट ऑफ 90,000। अब 90,000 के प्रॉफिट पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी का वॉल्यूम कितना होगा, मेरे को बताओ सर। अगर 90,000 का प्रॉफिट है तो 90,000 का प्रॉफिट से मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल पे होगा। लॉजिक समझो, 50% पीवी रेशियो है, मतलब 50% वेरिएबल कॉस्ट है। तो प्रॉफिट अगर मेरे को 90,000 चाहिए तो 1,80,000 की सेल करनी है। भाई अगर मेरे को, आप एक चीज समझो, 50% मेरी वेरिएबल कॉस्ट है ना, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे प्रॉफिट ही तो कंट्रीब्यूशन होता है। तो अब मैंने आपको एक फॉर्मूला और बताया था, देखो चेक करो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी की सेल, ये बताया था ना, ये खुद क्या होगा, यस और नो? और ये कंट्रीब्यूशन खुद क्या होता है, प्रॉफिट, यस और नो? समझे? तो 90,000 का प्रॉफिट कमाना हो तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होगा, तो सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी की सेल इक्वल टू कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट लिख दो। तो प्रॉफिट कितना है और पीवी रेशियो कितना है। अब ये सेल कौन सी हुई मेरी, चलो आई बात समझ में, करो कॉपी। वापस समझाऊं, कोई डाउट? अच्छा इसका मैं एक अल्टरनेट और बताता हूं आपको, एक और अल्टरनेट समझो, मैं इसको एक और तरीके से कर सकता हूं। देखो यहाँ पे जरूरी नहीं है एक ही तरीका, एक ही क्वेश्चन को 4 तरीके से कर सकते हो आप। अच्छा एक तरीका और हो सकता है, सर मेरे को ऐसे नहीं पता लेकिन पता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी की सेल का एक फॉर्मूला और है, टोटल सेल माइनस, अब पूछा क्या है, व्हाट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 90,000, क्या पूछा है ध्यान दो, व्हाट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर अ प्रॉफिट ऑफ, मतलब मैं को प्रॉफिट कितना चाहिए, 90,000। अब मान लो अगर मैं ऐसे करूं कि सर मेरे को पता है सेल टू अर्न प्रॉफिट 90,000 का एक फॉर्मूला और हो सकता है, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन, ये भी हो सकता है ना, लेकिन इससे मार्जिन ऑफ सेफ्टी की सेल नहीं निकलेगी, इससे टोटल सेल निकलेगी, समझो?
भाई सेल टू अर्न प्रॉफिट 90,000 का ये फॉर्मूला हो सकता है, फिक्स कॉस्ट और डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। यस और नो? अच्छा बताओ फिक्स कॉस्ट कितने की है इस क्वेश्चन में, डिजायर्ड प्रॉफिट कितने का है और पीवी रेशियो कितना है? तो इससे मेरी सेल कितनी आई? लेकिन ये मेरी टोटल सेल आई है बच्चों, ये क्या है? ये मेरी टोटल सेल। यस और नो? गेटिंग माय पॉइंट? अब ये मेरी टोटल सेल आई है और अगर मेरे को जाना कौन सी सेल पे है तो वो क्या होगा? बोलो यस और नो। अब सर हमको पता है बीपी सेल क्या होती है, उससे भी सेम आंसर आ जाएगा आपका, बट ये थोड़ा सा बड़ा पड़ जाएगा, उससे डायरेक्ट निकल गया था फॉर्मूले से। अब फिक्स कॉस्ट कितनी है बताओ अपनी, पीवी रेशियो कितना है, तो ये कितनी आई बताओ, टोटल सेल कितनी है, बीपी सेल कितनी है, तो आप देखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी वापस कितना हो जाएगा, बोलो समझ में आया? वापस समझाओ? क्लियर है? करो कॉपी, इसका अल्टरनेट 2 है ये अल्टरनेट नंबर 2। करो करो फटाफट कॉपी करो। कोई डाउट? दो अल्टरनेट है ना, दोनों अल्टरनेट समझ में आ गया? हटा दूं इसको? थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ। तो एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। देखो फिक्स कॉस्ट 1,50,000, ये रहा। चलो ये वाला करो अपने आप, फटाफट करो। इलस्ट्रेशन 2 आईसीआई मटेरियल पेज 14.16, आईसीआई मटेरियल पेज 14.16, फटाफट करो। सेलिंग प्राइस 30 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट 15 रुपए, फिक्स कॉस्ट 1.5 लाख है, बीईपी निकालना है। करो करो फटाफट, क्या होगा बीईपी बताओ, बोलो व्हाट विल बी द बीईपी? फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन, बीईपी क्या होगा? फिक्स कॉस्ट कितनी है अपनी 150, कंट्रीब्यूशन कितना है, तो बीईपी कितना हुआ 10,000 यूनिट, और वैल्यू में निकालना है 10,000 इंटू 30 कर दो 3 लाख रुपए, वैल्यू में निकालना है 10,000 इंटू 30 कर दो 3 लाख रुपए, है ना? वैल्यू में क्या होगा 10,000 टू 30, 3 लाख रुपीस। तो अगला क्या बोला है, सेल टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 20,000, कितनी सेल करें, तो फिक्स कॉस्ट और डिजायर्ड प्रॉफिट, तो 1.5 लाख की फिक्स कॉस्ट है, डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है अपॉन कंट्रीब्यूशन कितना है 15, ये यूनिट में आ जाएगा। करो करो फटाफट करो, तो डिले डिले मत रहो, करो फटाफट। फिक्स कॉस्ट डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन,
FC प्लस DP अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन, तो 1.5 लाख अपॉन 170 अपॉन 15 कितना आ रहा है? 170 अपॉन 15 कितना आया? और इंटू कर दो 30, तो वैल्यू में आ जाएगा आंसर आपका। तो 10,000 यूनिट आ रहा है फर्स्ट केस में और 340 आ रहा है ना? समझ में आया? कोई डाउट? क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं है? आगे बढ़ूं? समझ आ गया सबको? ठीक है, चलो। ये तो कैलकुलेटर पे हो जाएगा आराम से। पीपी क्या होगा? 60% वेरिएबल कॉस्ट है, 100%, तो 40% पीवी रेशियो हो गया। ठीक है ना? ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा? 60,000 अपॉन 40%। पीपी क्या होगा? अपने को क्या बोल रहा है? ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, पीवी रेशियो हो गया। ब्रेक इवन सेल क्या होगी? अपना फिक्स कॉस्ट 30,000 है, 30,000 अपॉन 40% कितना आता है? 75,000। और मार्जिन सेफ्टी क्या होगा? 1 लाख माइनस 25,000 रुपये, और 25,000 का फिर से 40% करो, देखो नेट प्रॉफिट आ जाएगा 10,000 रुपये। मार्जिन सेफ्टी की सेल इंटू 40% करोगे, फिर से ये बताया ना, मार्जिन सेफ्टी की सेल इंटू पीवी रेशियो क्या होता है? बोलो बोलो, प्रॉफिट क्या होता है? मार्जिन सेफ्टी की सेल इंटू इंटू पीवी रेशियो, मार्जिन सेफ्टी इंटू पीवी रेशियो। बोलो, आई बात समझ में? कोई दिक्कत? चलो ये वाला देखो, इलस्ट्रेशन 7। डायरेक्ट कैलकुलेटर पे कोशिश करो करने की, होता ही नहीं होता है। डायरेक्ट करो कैलकुलेटर पे, डायरेक्ट कैलकुलेटर करो। फिर 30,000 है, मार्जिनल कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट, और सेलिंग प्राइस 8 और 10 रुपए है। फाइंड आउट मार्जिन सेफ्टी, डायरेक्ट हो जाएगा। प्रॉफिट 30,000 है, वेरिएबल कॉस्ट 8 रुपए और सेलिंग प्राइस 10 रुपए, तो बोलो कंट्रीब्यूशन कितना आया? 2 रुपए। कंट्रीब्यूशन कितना आया? 2 रुपए। और हमको प्रॉफिट कितना कमाया हमने? 30,000। तो अच्छा, अगर आप पीवी रेशियो भी निकालना चाहो तो पीवी रेशियो क्या होगा? करो करो, ट्राई करो, आंसर आता ही नहीं आता है। प्रॉफिट कितना है? 30,000। 30,000 में क्या डिवाइड कर दो? पीवी रेशियो 1,50,000। प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो मार्जिन सेफ्टी होता है ना? ठीक है, ये लिखते जाओ इलस्ट्रेशन 7, ये लिखते जाओ आगे, ये करना है घर जाके वापस, है ना? इलस्ट्रेशन 7 जो जो मैं ऐसे डायरेक्ट करा रहा हूं लिखते जाओ, ताकि घर जाके वापस करके आना। चलो ये क्वेश्चन अच्छा इलस्ट्रेट कर लेते हैं अपन, अभी एक बार यही कर लेते हैं इलस्ट्रेट। ध्यान दो, ए लिमिटेड, अच्छा अब है ना, समझना ध्यान से, देखो सुनना। ए लिमिटेड का मार्जिन सेफ्टी कितना है? अब बताओ, 37.5 अगर मार्जिन सेफ्टी है तो ब्रेक इवन कितना हुआ? 62.5। अगर मार्जिन सेफ्टी 37.5 है तो ब्रेक इवन कितना हुआ? भाई टोटल सेल का 62.5% ब्रेक इवन और टोटल सेल का 37.5% मार्जिन सेफ्टी। तो समझ में आता है? अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं मार्जिन सेफ्टी 37.5% है, सुनना ध्यान से, अगर मार्जिन सेफ्टी 35, जैसे आपको ऐसा समझाता हूं, मेरे को एक बात बताओ, मान लो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 10,000 है, ये इंटरेस्ट का है, इंटरेस्ट कितना दे रहा हूं मैं, और डिवेंचर की जो रेट है वो 10% है, तो डिवेंचर कितने रुपए के इशू किए होंगे हम लोगों ने? 1 लाख के। अगर ब्याज दे रहा हूं 10,000 और 10% ब्याज की रेट है, तो डिवेंचर 1 लाख के होंगे ना? 10,000 अपॉन 10%। यस और नो? अब सर अगर मार्जिन सेफ्टी कितना है, मतलब सर अगर मैं टोटल सेल का मल्टीप्लाई कितना कर दूं, तो ये बोलो कौन सी सेल आती है मेरी? तो अब बताओ, अगर मार्जिन सेफ्टी सेल में मैं क्या डिवाइड कर दूं, तो क्या आ जाएगी मेरी? टोटल सेल। अच्छा बताओ, बीपी सेल में अगर बीपी परसेंटेज डिवाइड करूंगा तो भी टोटल सेल आ जाएगी। यस और नो? समझ आता है? अब सर मार्जिन सेफ्टी 37.5% है with overall contribution to sale. Now what is meaning of what contribution to sale ratio? What is meaning of contribution to sales ratio?
पीवी रेशियो, कंट्रीब्यूशन टू सेल मतलब क्या हुआ सर? पीवी रेशियो 40% और फिक्स कॉस्ट कितनी है? 5 लाख। डायरेक्ट कैलकुलेटर पे कोशिश करेंगे फिर नोटिंग करेंगे, है ना? मेरे को 100% श्योर है आप कर लो कैलकुलेटर पे, करो कैलकुलेटर ट्राई करेंगे। पहला पॉइंट ब्रेक इवन, बताओ फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। व्हाट इज फिक्स कॉस्ट? 5 लाख अपॉन पीवी रेशियो कितना है? तो पीवी 5 लाख में डिवाइड करो 40%, 1250 आ रहा है ब्रेक इवन। यस और नो? अब सर ब्रेक इवन पॉइंट खुद किसके बराबर है? तो उसको अगर 62.5 से डिवाइड कर लो, 0.625 कर लो, तो 20 लाख की टोटल सेल आ गई। देखो पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट हो गया। यस और नो? अच्छा सर कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशियो कितना है? सर अगर पीवी रेशियो 40% है, मतलब वेरिएबल कॉस्ट 60% है, तो सर 20 लाख का 60% 12 लाख की वेरिएबल कॉस्ट हो गई टोटल। यस और नो? समझ आई बात? अच्छा सर अगर 20 लाख की टोटल सेल है और 1250 की ब्रेक इवन सेल है, 20 लाख की टोटल सेल है और 1250 की ब्रेक इवन सेल है, तो जो 7.5 लाख है वो कौन सी सेल हो गई? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। 7.5 लाख कौन सी सेल हुई? तो सर 7.5 लाख की सेल मार्जिन ऑफ सेफ्टी हुई। और निकालना क्या है? तो सर अगर मैं इसको क्या मल्टीप्लाई कर दूं भाई, अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी की सेल में क्या मल्टीप्लाई कर दूं, तो सर ये खुद किसके बराबर बन जाता है? और इस पॉइंट पे सर कंट्रीब्यूशन खुद ही क्या है मेरा? यस और नो? तो 7.5 लाख का 40% निकालो, 3 लाख का आपका प्रॉफिट आ गया। अच्छा सर एक तरीका और है, 20 लाख की टोटल सेल है, अगर मैं इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया, ये क्या आ गया मेरा? और सर अगर इसमें क्या घटा दूं मैं, 5 लाख, तो देखो वापस सेम फिगर आएगा 3 लाख का। 20 लाख का 40, 8 लाख, 8 - 5 वापस 3 लाख आ रहा है। तो सर या तो 7.5 लाख का 40% करूं, या टोटल सेल इंटू पीवी रेशियो माइनस कर दूं फिक्स कॉस्ट, तो भी सेम ही आता है मेरा। यस और नो? अगला, नया मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालो अगर सेल वॉल्यूम कितने से बढ़ जाए? 7.5% से। तो सेल वॉल्यूम 20 लाख है, उसमें 7.5% जोड़ो, 20 लाख में जोड़ो 7.5%, 21 50, 20 लाख प्लस 7.5%, 20 लाख प्लस 7.5% का साइन दबा दो, 21 50, 21 50 इंटू करो 40%। अच्छा अपने को मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है, प्रॉफिट नहीं निकालना है, तो 21 50 माइनस कर दो ब्रेक इवन। ब्रेक इवन कितना था? 1250 था ना भाई। मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है, प्रॉफिट नहीं निकालना है। तो 21 50 माइनस ब्रेक इवन सेल कर दो, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाए। बोलो आई बात समझ में? क्लियर है? फिर समझ लो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 37.5 है, मतलब ब्रेक इवन 62.5 है। कंट्रीब्यूशन टू सेल मतलब पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट 5 लाख है। पहला पॉइंट बोल रहा है ब्रेक इवन सेल निकालो, क्या होगा? फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। अगला पॉइंट बोल रहा है टोटल सेल निकालो, टोटल सेल क्या होगी? मेरे को पता है ब्रेक इवन सेल खुद 62.5 के बराबर है, डिवाइड करो 62.5 से। अगला बोल रहा है टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालो, सेल इंटू वेरिएबल कॉस्ट रेशियो है, सेल इंटू पीवी रेशियो में से माइनस कर दो, फिगर आ जाएगा आपका करंट प्रॉफिट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंटू पीवी रेशियो करोगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। और नया मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालो अगर सेल कितने से बढ़ जाए? 7.5, तो 20 लाख में 1.5 7.5% जोड़ो और माइनस कर दो ब्रेक इवन सेल। बोलो आई बात समझ में? कराऊं या कर लोगे? तो लिखो आप कॉपी में, ये कल चेक करूंगा वापस, ध्यान रखना, बिना करे आ मत जाना क्लास में। इलस्ट्रेशन 8, ठीक है ना? मेरे साथ साथ चलते रहना, मैं फिर बोल रहा हूं, आप अगर मेरे साथ साथ बैकलॉग क्रिएट नहीं होने देना, ठीक है ना? बैकलॉग क्रिएट हो गया तो चीजें कैसे निकल जाएगी, पकड़ में भी नहीं आने वाली है, ठीक है ना? लास्ट बैच की बहुत बड़ी खासियत थी, उनको मैं जो काम ऐसे समझाता था रोज के रोज करके आते थे, भले फिर रात की 1 बज जाती थी उनको। इसलिए हम लोग सिलेबस बहुत टाइमली कंप्लीट कर पाए। मेरे साथ साथ चलते रहना, आज जो दिया वो काम करके ही आना कल आओ तब, ठीक है ना? चलो अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 करो, दिमाग लगाओ, अपने आप करो। चलो ये वाला मैं नहीं करूंगा, ये करो अपने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। डिटरमाइन प्रॉफिट जब सेल 2 लाख की है, फिक्स कॉस्ट 40,000 के, बीपी 160 का है। ट्राई करो एक बार। और डिटरमाइन सेल जब फिक्स कॉस्ट 20,000 की, प्रॉफिट 10,000 का, बीपी 40,000 का है। अनसॉल्व 3, पेज नंबर 14.53।
प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट निकालने के दो तरीके, या तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी की सेल निकालो या सेल में पीवी रेशियो मल्टीप्लाई करो, माइनस करो फिक्स कॉस्ट, तो प्रॉफिट आएगा। अब कोई दिमाग लगाओ कहीं से पीवी रेशियो निकल जाएगा, तो दिमाग लगाओ कहीं से पीवी रेशियो निकलेगा, पीवी रेशियो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। फर्स्ट और सेकंड अलग अलग केस हैं, कहीं से पीवी रेशियो निकाल लो। हम्म 10,000 का हुआ। एक ही स्टेप चाहिए बस, उससे हो जाएगा। पीवी रेशियो निकाल लो, 25 में आया पीवी रेशियो। हमको पता है कि बीईपी क्या होता है, ये होता है ना, तो पीवी रेशियो क्या हो जाएगा। व्हाट इज फिक्स कॉस्ट, बीईपी कितना है 160, तो पीवी रेशियो कितना आया, तो हो जाएगा 2 लाख का 25% क्या आया कंट्रीब्यूशन। 2 लाख का 25% में 50,000 कंट्रीब्यूशन हो, और माइनस कर दो क्या 40,000, प्रॉफिट आ गया 10,000। कैसे नो, ऐसा भी कर सकते हो, 2 लाख माइनस 160, 40,000 ब्रेक इवन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आया, 40,000 का 25% करो, फिर से प्रॉफिट आ गया 10,000। समझ आया, कोई डाउट। ये करना है एक बार अपने आप जाके ना, घर पे जाके कर लेना इसको, कॉपी में सॉल्व हो बस। समझ में आ गया ना। सेकंड वाला पार्ट देखो, सेल निकालनी है जब फिक्स कॉस्ट 20,000 है, प्रॉफिट 10,000 है और बीईपी 40,000 है। वापस पीवी रेशियो निकालो, सेल निकालनी है, फॉर्मूला पढ़ा था ना, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। तो अगर पीवी रेशियो निकाल लो वापस निकल जाएगा ना, ये वाले फॉर्मूले से पीवी रेशियो। भैया ये भी कंट्रीब्यूशन है बीईपी सेल का, पीवी रेशियो का फॉर्मूला कहीं बदल नहीं रहा है, हर जगह कंट्रीब्यूशन सेल है, बस नीचे सेल बीईपी है तो ऊपर फिक्स कॉस्ट ही तो कंट्रीब्यूशन है। बीईपी सेल पे कंट्रीब्यूशन खुद ही तो फिक्स कॉस्ट होता है। तो आप 20,000 अपॉन 40,000 करो, पीवी रेशियो कितना आया, बोलो ना, पीवी रेशियो कितना आया, 50% आ रहा है नहीं आ रहा है। सर अगर मैं 20,000 में 40,000 डिवाइड करूंगा तो पीवी रेशियो आता है ना 50%। तो अगर पीवी रेशियो यहां पे मेरा 50% हो गया, नाउ व्हाट इज माय फिक्स कॉस्ट 20,000, 20,000 में डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है, कितना है डिजायर्ड प्रॉफिट, अपॉन क्या कर दूं, देखो आंसर आ जाएगा आपका 60,000। अच्छा एक तरीका और है, एक और तरीका क्या हो सकता है बताओ 60 पे आने का, एक और तरीका हो सकता है 60 पे आने का, बताओ मेरे को। ये तो फॉर्मूला समझ आ गया, फिक्स्ड कॉस्ट और डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, इससे मेरी टोटल सेल निकल गई। मतलब अगर मैं 60,000 की सेल करूंगा तो कितना प्रॉफिट कमा लूंगा। अच्छा एक और तरीका हो सकता है निकालने का, बताओ। वो तो वही वाला फॉर्मूला बन जाएगा वापस, फिक्स्ड और डिजायर्ड प्रॉफिट। एक तरीका और हो सकता है सेल निकालने का, आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी की सेल निकाल लो, वो क्या होगी 10,000 डिवाइड बाय 50%, भाई प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो करूंगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी की सेल आ जाएगी 20,000, उसमें ब्रेक इवन जोड़ दो 40,000, फिर से टोटल सेल आ गई 60,000। देखो ये ध्यान रखना, बीईपी सेल प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी की सेल, दिस इज इक्वल टू, ये पॉइंट अच्छे से समझ लेना। तो अगर आपके पास ये वाला फिगर आ गया, ये आ गया, तो ये निकल जाएगा ना आराम से। यस और नो, आई बात समझ में, वापस समझाऊं, तो ये वाला लिखो थर्ड, ये पेज नंबर है अनसॉल्व क्वेश्चन में, पेज नंबर 14.52। अच्छा ये बताओ एमसीक्यू नंबर 10 बताओ, तो कैलकुलेटर पे हो जाएगा फटाफट। करो करो, प्रॉफिट 9,000 है, पीवी रेशियो 60% है, तो 9,000 अपॉन 60%, 15,000। भाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होगा, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, 15,000 रुपए। समझ आया, ठीक है।
ये लिख लिया कॉपी में, थर्ड वाला करना है, ठीक है। अच्छा ये बताओ फर्स्ट वाला, पीवी रेशियो 60% है और मार्जिनल कॉस्ट 20 रुपए, तो सेलिंग प्राइस, पीवी रेशियो 60% है, मार्जिनल कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट, पीवी रेशियो 60 है मतलब कंट्रीब्यूशन 60 है, तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी हुई? अरे पीवी रेशियो 60% तो वेरिएबल कॉस्ट कितना हो गया? 40%। तो ये 20 खुद 40 के बराबर है ना, तो सेल आ जाएगी। कल बताया था ना वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट अपॉन, तो आप बताओ सेल क्या होगा? वेरिएबल कॉस्ट अपॉन वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। अच्छा कंट्रीब्यूशन में पीवी रेशियो डिवाइड करूंगा तो सेल पे आ जाऊंगा, वेरिएबल कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट रेशियो डिवाइड करूंगा तो भी सेल पे आ जाऊंगा। तो 50 रुपए आ गई, तो 50 का 40% क्या है मेरी वेरिएबल कॉस्ट, तो बाकी 60% कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो लिखो फर्स्ट, लिखते जाओ फर्स्ट, सेकंड देखो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, समझ आ रहा है? सेकंड, स्पीड कम करूं या ठीक है कंफर्टेबल हो अभी तक, चलेगा सबको? ठीक है ध्यान दो, सेकंड वाला देखो, द रेशियो वेरिएबल कॉस्ट टू सेल 70% है, मतलब पीवी रेशियो कितना हुआ? 30%। 8% ऑफ कैपेसिटी सेल पे आता है, मतलब मैं जितना ताकत है सेल करने का उसका 60% सेल करता हूं तो बीपी आता है, मतलब 40% पे क्या आता है, बाकी 40% क्या बचा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। फाइंड द कैपेसिटी सेल, तो अब फिक्स कॉस्ट 90,000 हो। अब बीपी कितने पे आता है? जितनी ताकत है सेल करने की उसका 60% पे बीपी आता है। तो आप एक बात बताओ, पहले बीपी निकालो, कैलकुलेटर पे ही करो, 90,000 अपॉन 40% करो, 2 लाख, तो ये बीपी सेल हुई। अब मेरे को क्या बोला है, ये जो पॉइंट है ये टोटल सेल का 60% है, तो ये 60 के बराबर है, तो डिवाइड करो 60% से, तो ये मेरी टोटल सेल आ गई, मतलब मेरी कैपेसिटी सेल हो गई। यस और नो? अब क्या बोल रहा है, फाइंड द कैपेसिटी सेल, तो सर कैपेसिटी सेल तो आ गई, कितनी आ रही है? 3 लाख। समझ आया? यहां तक कोई दिक्कत? अब आगे बोल रहा है प्रॉफिट निकालो 75% ऑफ कैपेसिटी सेल पे, तो अब ये जो फिगर है इसका 75% निकालो, 281, तो ये 75% ऑफ कैपेसिटी सेल हो गया। अब सर अगर 281,250 75% ऑफ कैपेसिटी सेल है, ब्रेक इवन सेल कितना निकाला अपन ने? 2 लाख, अभी निकाला ना 2 लाख, तो सर ये मेरा पॉइंट मार्जिन ऑफ सेफ्टी का हो गया, 75% मार्जिन ऑफ सेफ्टी यही होगा ना, तो इसमें इसको माइनस करो, कितना आया? और सर इस 56,250 में अगर मैं पीवी रेशियो मल्टीप्लाई कर दूं, अगर इस 56,250 ये इस पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो गया ना, इसमें अगर क्या मल्टीप्लाई कर दूं, कितना है पीवी रेशियो, तो ये मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। आई बात समझ में? अच्छा एक और तरीका, सर कितना है पीवी रेशियो? 30% है ना, वेरिएबल कॉस्ट टू सेल 70% है, तो 30% पीवी रेशियो हुआ, तो इसका आप 30% कर लो। समझ आया? अच्छा एक तरीका और हो सकता है, आप इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दो, अगर 281,250 में 30% मल्टीप्लाई करूंगा तो बोलो किस पे चला जाऊंगा मैं? बोलो ना, अगर 281,250 में 30% पीवी रेशियो है तो टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, और माइनस करूं फिक्स कॉस्ट तो भी सेम फिगर पे आ जाओगे। ठीक है, तो ये लिख लो, आप एक बार लिख लो इसको, कर लो कॉपी में फटाफट। देखो आप, वेरिएबल कॉस्ट टू सेल 70%, therefore पीवी रेशियो इक्वल टू 30%, पीवी रेशियो इक्वल टू 30%, लिखो बीपी इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट कितनी है? कितना आता है बीपी? कितना रहा है बीपी? कितना रहे?
3 लाख। आपने अभी तो कुछ और फिगर बताया था। 190,000 ली थी ना, अभी तो अपन ने कुछ और बताया था। 90,000 अपॉन 30% किया था ना, या अपन ने 40 कर दिया था उस टाइम पे। 40 कर दिया था शायद। 90,000 40 निकालना, 225 आ रहा है क्या? हाँ, तो अपन ने फिर वो गलती कर दी। फिर 90,000 अपॉन 30%, 3 लाख बीईपी आएगा अपना। बीईपी 3 लाख आएगा। ठीक है, अब लिखो कैपेसिटी सेल इक्वल टू बीईपी कितने पे आता है, कितनी कैपेसिटी सेल पे आ रहा है? तो 3 लाख अपॉन 60%, कितना आया? 5 लाख। 3 लाख अपॉन 60% कितना आया? 5 लाख। तो प्रॉफिट एट 75% ऑफ कैपेसिटी सेल। तो 5 लाख, तो बताओ मार्जिन ऑफ सेफ्टी की सेल कितनी हुई? पहले 5 लाख का 75% निकालो, कितना आया? 3 लाख। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी की सेल इक्वल टू 375 माइनस 3 लाख। और प्रॉफिट क्या होगा? 75,000 इंटू कितना परसेंट है? 22,500 रुपये। इसका एक तरीका और हो सकता है, 375, एक अल्टरनेट और लिखवा देता हूँ भली मैं। ये समझ में आया? यू कैन राइट डाउन वन मोर अल्टरनेट टू। 375 इंटू पीवी रेशियो कितना है अपना? 30%। और माइनस कर दो फिक्स कॉस्ट 90,000। देखो वापस आंसर आपका सेम आएगा। प्रॉफिट इक्वल टू 375 का 30% माइनस करो 90,000, देखो वापस आंसर सेम आ जाएगा, है ना? अरे सेम वापस। समझ आया? कोई दिक्कत? एक्सप्लेन अगेन। फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया ना अपना? चलो ये वाला करो, फोर्थ वाला करो ट्राई। करो फटाफट फोर्थ। प्रॉफिट 50,000 था, सेलिंग प्राइस 15 थी, मार्जिनल कॉस्ट 12 रुपए थी। फाइंड आउट द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। प्रॉफिट 50,000 था, सेलिंग प्राइस 15 थी, वेरिएबल कॉस्ट 12 थी, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी। 15 माइनस 12 करो, कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा 3 रुपए, है ना? और 3/15 करोगे तो पीवी रेशियो आ जाएगा। तो 3/15 20% पीवी रेशियो आता है। और 50,000 में डिवाइड कर दो 20%, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा 2 लाख, है ना? समझ आया? प्रॉफिट 50,000 है, पीवी रेशियो 20% है, तो 50,000 डिवाइड कर दो आप। वापस समझाऊं? कोई डाउट? समझ आ गया अच्छे से? कोई कंफ्यूजन नहीं है? ठीक है, फोर्थ लिख लो आप कॉपी में, फोर्थ करना है ना घर जाके। ये कर जरूर लेना एक बार, है ना? क्यों नहीं, हमको आ गया इसलिए नहीं करेंगे, आप वापस करना घर जाके इसको, तो भूल जाओगे वापस। फिफ्थ वाला बताओ। मार्जिन ऑफ सेफ्टी 240 है, जो सेल का 40% है। मतलब सेल का 40% मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, तो बताओ अगर मैं 240 में 40 डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा? 40 में डिवाइड करूं 40 और इंटू कर दूं 60। 240 में डिवाइड करूं 40 और इंटू कर दूं 60, तो ब्रेक इवन आ जाएगा। भाई आप डिवाइड करो 40% और इंटू कर दो 60%, तो ब्रेक इवन पहुंच जाओगे। और डिवाइड करोगे 40 तो टोटल सेल पे आ जाओगे। यस और नो? पीवी रेशियो 30% है, मतलब वेरिएबल कॉस्ट कितना हुआ? फाइंड आउट ब्रेक इवन सेल, तो हो गया आराम से। 240 अपॉन 40 इंटू 60 कितना आता है चेक कर लो। 3,60,000। और 240 प्लस 360 करोगे तो टोटल सेल आ जाएगी अपनी 6 लाख रुपए।
भाई 240 प्लस 360 करोगे टोटल सेल आ जाएगी 6 लाख रुपए, यस और नो? ठीक है। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ 9 लाख, अब 9 लाख की सेल प्रॉफिट बताओ। तो सर अगर 9 लाख की सेल करेंगे तो ब्रेक इवन सेल कितनी है अपनी, अभी अपन ने निकाली 360, तो 9 लाख माइनस करो 360, 540 और इंटू कर दो 30%, तो फिर से पीवी रेट 172 या 9 लाख 1,62 या 9 लाख का पहले क्या करो 30% निकालो और फिक्स कॉस्ट निकाल करके माइनस कर दो, तो ही बात हुई है। बट नेसेसिटी नहीं है, फिक्स कॉस्ट निकालनी पड़ेगी अलग से ना। कराऊं कर लोगे तो लिखो आप फिफ्थ का ए पार्ट, लिखते जाना ऊपर फिफ्थ का ए पार्ट। अगला देखो, एक्स लिमिटेड अर्न कंट्रीब्यूशन ऑफ 8 लाख एंड नेट प्रॉफिट 1.5 लाख ऑन अ सेल ऑफ 8 लाख, व्हाट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी, बताओ। करो करो, हो जाएगा, आराम से होएगा, दिमाग लगाओ। कंट्रीब्यूशन 8 लाख है, सेल 8 लाख, 2 लाख का कंट्रीब्यूशन है, 8 लाख की सेल पे 6 लाख, 6 लाख आ जाएगा बिल्कुल। भाई कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल करो पीवी रेशियो आ जाएगा ना, तो 2/8 किया तो कितना है पीवी 25%, और प्रॉफिट में डिवाइड कर दो पीवी रेशियो, सेल आ गई, तो 1.5 लाख अपॉन 25% करो, सेल आ गई, सॉरी मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा। आ गया 6 लाख, तो भी लिख लो फिफ्थ का बी पार्ट। ये मैं नए वाले स्टडी मटेरियल से ही करा रहा हूँ ना, ठीक है ना, मैं आपको उसका पीडीएफ भेज दूंगा एक बार, अभी समझ में आया? चलो ये वाला बताओ, क्वेश्चन 4 बताओ पीएम का। क्वेश्चन 4, पीवी रेशियो 28% है, फिक्स कॉस्ट ड्यूरिंग क्वार्टर से 280, सेल्स टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 70,000। पीवी रेशियो 28% है, फिक्स कॉस्ट 280 है, तो फिक्स कॉस्ट और डिजायर्ड प्रॉफिट, फिक्स कॉस्ट कितनी है, डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है, अपॉन क्या कर दें, ये आ जाएगा 12 लाख, ठीक है, समझ आया? चल लो पीएम क्वेश्चन 4, पीएम फोर्थ, पीएम क्वेश्चन 4 लिख रहे हो सारे? चलो ये वाला बताओ, क्वेश्चन 8, फर्स्ट पार्ट बताना, सेकंड में कराता हूं आपको। करो करो, फर्स्ट पार्ट तो बहुत इजी है, डायरेक्ट हो जाएगा थोड़ा सा। हाँ 3 लाख, भाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है आप देखो ना, तो ब्रेक इवन कितना हुआ 60%, अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40 तो ब्रेक इवन कितना हुआ, तो 500 का 60% कितना आता है 300 यूनिट, यस और नो? 500 का 60% कितना आया 300 यूनिट, और ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा 300 यूनिट, या अपने को 500 यूनिट कितने बेचे अपन ने, तो पर यूनिट की प्राइस क्या हो गई 5 लाख अपॉन 500, 1000 रुपए, तो 1000 इंटू 300 कर दो, आपका 3 लाख आ जाएगा, बीपी 3 लाख, समझ आया? बोलो, कोई डाउट? ठीक है, अब सेकंड पॉइंट मैं करवा देता हूं इसका ना। सेकंड पॉइंट देखो, 8th क्वेश्चन लिखना आप, 8 का फर्स्ट पार्ट तो आप कर लेना, सेकंड में कर 8 पीएम क्वेश्चन है, पेज 12.10, 8 पीएम कर दो बस, है ना, ये बाद में वैसे ही मैं आपको बुक पूरी दे दूंगा, है ना। अब सेल इन यूनिट टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेल, तो इसमें लिखो पहले आप, देखो हमको प्रॉफिट कितना चाहिए, अब ये 10% कभी यूनिट का नहीं निकलेगा, अब लॉजिक समझो भाई, 10% हमेशा यूनिट का, आज मैंने 500 यूनिट बेचे तो उस पर थोड़ा 10% निकलेगा, अपन पहले सेल वैल्यू में निकाल के वापस सेलिंग प्राइस से डिवाइड करेंगे तो यूनिट पे आ जाएंगे। आज जैसे मान लो मैंने कहा भैया मेरे को 20% का प्रॉफिट चाहिए,
तो 20% प्रॉफिट यूनिट पे थोड़ा चाहिए मेरे को, वो तो वैल्यू पे चाहिए। तो अब मेरे को क्या बोला है, लेकिन सेल निकालनी किसमें मेरे को, यूनिट में, कि कितना प्रॉफिट कमा लूं सेल पे कितना। तो लिखो आप सेकंड पॉइंट, लेट सेल इक्वल टू एक्स, लेट सेल्स इक्वल टू एक्स। अच्छा बताओ, अगर सेल एक्स आती है तो मेरे को प्रॉफिट कितना चाहिए, 0.1x। भाई 10% ऑफ एक्स कितना हुआ, पॉइंट, ये सेल वैल्यू में, यूनिट में नहीं है, 10% वैल्यू का ही निकलेगा, यूनिट का नहीं निकाल पाओगे। तो आप बताओ, मैं ऐसा बोल सकता हूं ना कि x किसके बराबर है, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट। एक बार देखना फिर कॉपी करना, फिक्स और डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन क्या कर दूं, पीवी रेशियो। कितना है पीवी रेशियो बताओ, 0.5। नाउ व्हाट इज फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट है क्या मेरे पास में, नहीं है, बट निकाल जाएगी, कैसे निकलेगी, मेरे को पता है बीईपी कितना है मेरा, वो क्या होगा, यस और नो। तो फिक्स कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 3 लाख का कितना परसेंट, कितना आता है, 1.5 लाख की फिक्स कॉस्ट हुई। ठीक है, तो ये लिख लेना नीचे कैलकुलेशन, ये बड़ी साइड में लिख लेना, 3 लाख इक्वल टू एफ सी अपॉन पीवीआर, तो एफ सी इक्वल टू 1.5 लाख। तो लिखो x इक्वल टू 1.5 लाख प्लस 0.1x अपॉन 0.5x, 0.5 सॉरी, तो 0.5x इक्वल टू 1.5 लाख प्लस 0.1x। तो ये ऊपर वाली कैलकुलेशन है ना ये, तो x कितना हो जाएगा बताओ, 1.5 लाख अपॉन 0.4, कितना आता है ये, क्या आ रही है, 375 आ रहा है, ये आ रहा है 3,75,000। आपको समझ आया क्या किया मैंने, है ना, मैंने सेल को x मान लिया, फिक्स कॉस्ट यहां से निकाल ली मैंने, प्लस पीवी रेशियो, तो ये इधर ले आया, तो x मेरा आया 375। अब 375 क्या चीज है बताओ, 375 वो सेल है कि जिसमें मैं कितना प्रॉफिट कमा लूंगा, 10% सेल का, बट मेरे को सेल निकालनी किस में है, देखो ना सेल किस में निकालनी है आपको, तो आपस किससे डिवाइड कर दो इसको, तो मेरे को सेल वैल्यू में आई 375, यूनिट में निकालनी है तो आपस 1000 रुपए से डिवाइड कर दूं, 1000 रुपए यूनिट की प्राइस है ना, तो यूनिट में आ जाएगी। तो लिखो सेल इन यूनिट इक्वल टू 375 अपॉन 1000, तो 375 यूनिट्स, 1000 यूनिट सेलिंग प्राइस है ना, मतलब 375 यूनिट बेचूंगा तो मैं 10% प्रॉफिट कमाऊंगा सेल्स के ऊपर, 375 का 10% नहीं है, टोटल सेल का 10% प्रॉफिट कमाऊंगा मैं। वापस समझाऊं क्या, 150 अपॉन 0.4, 375, तो 3,75,000 डिवाइड बाय 1000, तो 375 यूनिट आ जाएगा। कॉपी कर लिया, कोई दिक्कत, ठीक, ये वाला होमवर्क करना, क्वेश्चन 19 होमवर्क करना पीएम का, पेज 12.27 पे, क्वेश्चन 19 होमवर्क करना पेज 12.27 पे, ये होमवर्क करना है ना पीएम का। यहाँ तक कोई दिक्कत, एक बार कोई कोई पढ़ो जो पढ़ा है अभी तक, फिर आगे नेक्स्ट सेंस से पढ़ाऊंगा, फटाफट रीड कर लो जो अभी तक पढ़ा है मैंने स्टार्टिंग से।
सारे क्वेश्चन देखो, फटाफट देखो एक बार। फर्स्ट वाला क्वेश्चन भी होमवर्क कर लेना, फर्स्ट ये भी होमवर्क कर लेना ना। ये वही वाला पॉइंट है, प्रॉफिट 10% ऑन सेल, अभी कराया ना मैंने। एक ये वाला नया है, ये करना ट्राई एक बार, ये नया पॉइंट है, ये हो जाएगा बट आराम से। और ये होमवर्क करना फर्स्ट वाला। अब एक कंसेप्ट और लिखो, लगाओ नेक्स्ट कॉपी में लिखना। अब लिखो आप, एक और लिखो पीवी रेशियो। देखो पीवी रेशियो, ब्रैकेट में लिखो when two periods are given। पीवी रेशियो ब्रैकेट में when two periods are given। अब लिखना आप when profit and sale for two period is given। जब प्रॉफिट और सेल कितने पीरियड का दिया हो, 2 पीरियड का दिया हो, तो देन पीवी रेशियो इक्वल्स टू चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल इनटू 100। ये सेल वैल्यू में है ना, ये सेल इन वैल्यू है। और फिर लिखना व्हेन प्रॉफिट एंड सेल, लिखना यूनिट्स और 2 पीरियड इज गिवन, then contribution per unit equal to change in profit, change in units sold। contribution per unit equal to change in profit upon change in units sold। डेल्टा मतलब चेंज है ना, डेल्टा स्टैंड्स फॉर चेंज। अच्छा, हमको एक चीज और पता है कि जब मैं सेल में क्या मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आता है ना। और अब इस कंट्रीब्यूशन में अगर मैं क्या घटा दूं तो क्या आ जाएगा, यस और नो। अच्छा, अगर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कंट्रीब्यूशन पी इक्वल टू, अब क्या होगा, मेरे को ये वाले फॉर्मूले की नीड रहेगी, तो ये भी लिख लो आप। कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, सेल इनटू पीवीआर इक्वल टू सी, सी माइनस एफसी इक्वल टू पी एंड सी माइनस पी इक्वल टू एफसी। नोट कर लिया, ठीक है, इसको हटा रहा हूं मैं एक बार। एक क्वेश्चन देखो 7th वाला, इस फॉर्मूला लॉजिक मैं कल बता दूंगा, एक बार सिर्फ क्वेश्चन समझा रहा हूं कैसे होगा, ठीक है ना। देखो 2 पीरियड की सेल गिवन है, आप चेक करो। एक तो 1 20 है और एक क्या है, प्रॉफिट 8 और 13। बोलो कितना चेंज हुआ प्रॉफिट में, कितना चेंज हुआ, और सेल में कितना चेंज हुआ। तो बताओ पीवी रेशियो क्या होगा, चेंज इन प्रॉफिट कितना है 5000, चेंज इन सेल कितना है इंटू 100, कितना आता है, समझे। तो पीवी रेशियो कितना है अपना, यस और नो, सिंपल, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल। लिख लो कॉपी में, लिख लो फटाफट। तो पीवी रेशियो इक्वल टू चेंज इन प्रॉफिट 13000 माइनस 8000, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल 13000 माइनस 8000 अपॉन 140 माइनस 120। ये पीवी रेशियो है। बोलो इसमें कोई डाउट। अब अगला क्या बोल रहा है, क्या निकालना है मेरे को। अच्छा, बीईपी पे जाने के लिए क्या चाहिए मेरे को, क्या चाहिए होगा बीईपी पे पहुंचने के लिए, एक तो फिक्स कॉस्ट और एक क्या चाहिए पीवी रेशियो। पीवी रेशियो तो है। अच्छा, मेरे को एक चीज पता है सर, फिक्स कॉस्ट क्या होगी, ऐसे लिख सकता हूँ ना कि सर अगर मैं सेल इंटू पीवीआर करूं तो क्या आता है, और सी माइनस एफ सी करूं तो क्या आता है,
तो सी माइनस पी क्या होगा? अच्छा, अब तुम पहले पीरियड की सेल देखो। पहले पीरियड की सेल्स कितनी गिवन है क्वेश्चन में, देखो ध्यान दो। पहले पीरियड की सेल कितनी है? 120। आप कैलकुलेटर करो, 120 इंटू 25% करो, 120 इंटू 25% निकालो, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? और माइनस करो 8000। आया? अच्छा, अपन एक काम करते हैं, 140 पे चेक करते हैं, 140 का 25% निकालो। जो आ रहा है फिगर माइनस करो 13000, देखो सेम आ रहा है 22000 रुपए। सेम आ रहा है, बोले ऊपर से जाओ नीचे जाओ, दोनों सेम है फिक्स कॉस्ट। तो लिखो आप फिक्स कॉस्ट पीपी इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। तो लिखो फिक्स कॉस्ट इक्वल टू सेल इंटू पीवीआर माइनस पी। अब सेल्स कितनी है? 120 इंटू पीवी रेशियो कितना है? माइनस प्रॉफिट कितना है? कितना प्रॉफिट है? 8000। कैसे भी करो सेम ही आएगा, है ना? तो है 22000। अब पूछा क्या है? बीईपी, तो लिखो 22000 अपॉन 25%। कितना आता है? 88,000। तो समझ में आया? यस और नो? कोई दिक्कत तो नहीं है? नेक्स्ट, प्रॉफिट जब सेल कितनी हो। अब 180 की सेल पे प्रॉफिट निकालना है, डायरेक्ट करें। 180 इंटू 25% करो, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, और माइनस कर दो 22000, प्रॉफिट आ जाएगा। समझ आया? ठीक है, तो लिख लो 180 प्रॉफिट इक्वल टू 180 इंटू 25% माइनस 22,000। तो आया 23,000। 23 आ रहा है? बोलो, ये समझ में आता है? इसमें कोई डाउट? अगला, सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 12,000। अब 12,000 की प्रॉफिट चाहिए तो सेल कितना करें? तो फिक्स कॉस्ट डिजायर्ड प्रॉफिट। फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट। फिक्स कॉस्ट कितनी है प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है, अपॉन पीवी रेशियो कितना है? निकालो कितना आया। कितना? 136। तो लिख दो 136 फिक्स कॉस्ट और डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो 136। सबको क्लियर है? यस और नो? ठीक है ना? और लास्ट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी ईयर 22-23, तो अपन ने बीईपी निकाल रखा है। देखो बीईपी निकाला है अपन ने, कितना कितना निकाला है बीईपी? 88, और 140 की सेल है, तो 140 माइनस 88 करोगे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा। कितना आया? 52। और चेक कर लो, 52,000 का ऊपर 40%, 13,000 रुपये आ रहा है। 52,000 25% कितना है, सॉरी, पीवी रेशियो 13,000 आ रहा है प्रॉफिट वापस। 140 माइनस ब्रेक इवन से ला रहा है आंसर। बोलो आई बात समझ में? एनी डाउट? तो सेवेंथ वाला कर लेना एक बार पूरा, है ना? इस पैटर्न के क्वेश्चन दे दूं क्या, दो तीन और कर लोगे क्या? इस पैटर्न के दे दूं? ठीक है, चलो लिख लो इस पैटर्न के। एक तो ये कर ले, अब इसमें ना बस एक चीज समझ लेना, इसमें लॉस 3 लाख है, ये -9 है, तो चेंज होगा -3 + 7, 10 लाख का चेंज है। भैया -3 से +7 पे गए, 10 लाख का चेंज हुआ ना, 4 लाख का चेंज नहीं है। -3 से पहले 0 पे जाओ, फिर 7 पे आओ, तो चेंज 10 लाख का है। तो 10 लाख अपॉन कितना चेंज है? 57 माइनस 32 25, तो 10 अपॉन 25 करो, 40% पीवी रेशियो आ जाएगा। तो 40% पीवी रेशियो आ गया, फिर निकल जाएंगे सारे। तो लिख लो आप क्वेश्चन नंबर 6, होमवर्क लिखो, क्वेश्चन से लिखते जाओ एक बार फटाफट।
एक ये वाला कर लेना, 25 का प्रॉफिट 10% है सेल का, तो 10% मतलब कितना हुआ, 2.5 लाख। 20 लाख पे 8% है, तो 20 लाख का 8% कितना आता है, 1.20 आ रहा होगा। कितना आता है 20 लाख 8% निकालना, 1.60 आ रहा होगा, 1.60। ये प्रॉफिट का फिगर आ गया। अब हो जाएगा चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल। तो ये लिख लो क्वेश्चन 14। बस चलो आज यहीं तक करते हैं, फिर कल करेंगे, ठीक है ना। कौन सा वाला, और पीडीएफ में भेज देता हूँ।